बहुत से सब्सक्राइबर लंबे समय से ये कह रहे हैं कि सर नगर पालिका ईओ के लिए जो बुक्स हैं वो बताइए। तो दोस्तों पहले तो मैं बताऊंगा मेरी दृष्टि में कौन कौन सी किताबें जो अच्छी है, और फिर मैं आपको 1 बाय 1 बताऊंगा आपकी रणनीति कैसी होनी चाहिए, कैसे आपको तैयारी करनी चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा और विरासत। तो दोस्तों सबसे पहले मैं कहूँगा राजस्थान बोर्ड की जो पुस्तकें हैं वो इतिहास, कला, संस्कृति के लिए पढ़िए, भूगोल के लिए भी पढ़िए, सबके लिए बहुत अच्छी किताबें हैं। और अगर डेप्थ के अंदर जाना चाहेंगे तो मैं कहूँगा इतिहास और कला संस्कृति की बात करें तो राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताब है। संस्कृति के लिए अगर विशेष रूप से बात करें तो जयसिंह नीरज की जो सांस्कृतिक परंपरा पुस्तक है बहुत ही अच्छी किताब है, आपको निश्चित रूप से पढ़नी चाहिए। और अगर आप चाहते हैं तो हुकुमचंद जैन की राजस्थान का इतिहास है और जयपुर का प्रकाशक है, उसके द्वारा प्रकाशित है, अच्छी किताब है, ठीक है। इसके अलावा और अगर बात करें राजस्थान की अर्थव्यवस्था की तो सबसे अच्छी जो पुस्तक है मेरी दृष्टि में वो है लक्ष्मीनारायण नाथुराम का की राजस्थान की अर्थव्यवस्था, बहुत ही मानक पुस्तक है। और हिंदी ग्रंथ अकादमी की राजस्थान का भूगोल HM सक्सेना सर की किताब है, बहुत अच्छी किताब है। भूगोल के लिए भल्ला सर की जो किताब है वो भी अच्छी किताब है। इनमें से जो आपको लगे, जो भी आप उचित किताब है वो पढ़ सकते हैं। और गाइड की बात करें तो मेरी दृष्टि से जो गाइड लक्ष्य प्रकाशन की गाइड पढ़ सकते हैं, या दिनेश शर्मा, पुष्पा शर्मा की अजमेर प्रकाशन से प्रकाशित पुस्तक है वो भी पढ़ सकते हैं। जो भी पढ़ें आप, सिलेबस के हिसाब से जो आपको सूट कर रही है उनमें से कोई भी किताब चयन कर लीजिए। महत्वपूर्ण यह है कि कौन सी पुस्तक है जो सिलेबस के जो टॉपिक है वो कवर कर रही है। तो जो भी पुस्तक सिलेबस के टॉपिक कवर करें उसको अच्छे तरीके से पढ़ें। और आगे अगर बात करूं भारतीय संविधान के लिए तो मेरी दृष्टि से जो भारतीय संविधान में भारत की राजनीतिक व्यवस्था है और उसके लिए सबसे अच्छी जो पुस्तक है संविधान सभा और उसकी पृष्ठभूमि की अगर बात करें तो M लक्ष्मीकांत जो पुस्तक है उसका कोई विकल्प नहीं है। और राजस्थान के राजनीतिक और जो प्रशासनिक व्यवस्था की अगर बात करें तो सुरेंद्र कटारिया की जो पुस्तक है राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था या राजनीतिक व्यवस्था पुस्तक है वो बहुत ही अच्छी किताब है, उसको आप पढ़िए। इसके अलावा कुछ टॉपिक है जैसे कि लोक नीति है, विधिक अधिकार, नागरिक अधिकार पत्र, राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 की अगर बात करें तो गूगल पे आप सर्च करेंगे तो लोक सेवा गारंटी अधिनियम राज्य सरकार की खुद की वेबसाइट पे बहुत अच्छे तरीके से पहले नंबर पे गूगल सर्च पे पहले दूसरे नंबर पे वही एक्ट आएगा। और समसामयिक घटनाओं की अगर बात करें तो मेरी दृष्टि से सबसे अच्छी जो पुस्तक है समसामयिक, जो एक जगह घटनाओं का संकलन कर देती, तो मूमल प्रकाशन की किताब है वो पढ़ सकते हैं, या क्रोनोलॉजी जो पुस्तक है वो पढ़ सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से उनको। और इसके अलावा यूट्यूब पे बहुत से सर हैं जो वीडियो बनाते हैं, उनको भी सुनिए तो करंट अफेयर्स आपका बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। और नगर पालिका एक्ट की अगर बात करें तो नगर पालिका एक्ट कोई भी किताब से, बैरक से, कहीं से लेकर के आ जाओ, सारी जो विषय वस्तु एक जैसी मिलेगी। अब उसमें दिक्कत क्या होती है, नगर पालिका एक्ट की बात करूं तो उसकी भाषा बहुत टफ होती है ना। अब भाषा टफ होती है ना तो उसमें आपको ज़्यादा गहराई के अंदर हिंदी के जो शब्दावली टप उसमें नहीं जाना, आपको तो मोटा मोटी जैसे चीज़ है वो समझ लेना। जैसे नगर पालिका एक्ट है तो पहले तो उसकी हिस्ट्री देख लो, राजस्थान में जो नगर पालिका का जो इतिहास है वो कैसा रहा, सबसे पहले स्थापित कहाँ हुई, कौन से एक्ट आए, है ना, कब कब उसके अंदर संशोधन हुए, ये बात देख लो। इसके अलावा नगर पालिका की जो शब्दावली है, नगर पालिका से संबंधित किसको क्या कहा जाता है, उसका उस शब्द का क्या अभिप्राय हर एक्ट के अंदर जैसा होता है, तो उसको मोटा मोटी देख लो। एक बार पढ़ लोगे तो विकल्प आएंगे तो विकल्प में आपको जो उन चीज़ है, जो फैक्ट है, आप उसको अच्छे तरीके से ढूंढ लोगे। तो नगर पालिका एक्ट को कैसे पढ़ना, जो भी एक्ट पढ़ रहे हो एक तो पढ़ लो, उस समय ध्यान से पढ़ो, दोस्तों के साथ में परिचर्चा कर लो कि भाई नगर पालिका की कैटेगरी है तो ये 4 तरीके के जो भी नगर पालिका की कैटेगरी है, कैटेगरी का कौन कौन सा आधार है, और नगर पालिका के वित्त के स्रोत कौन कौन से, नगर पालिका को लेकर के कौन कौन सी कमेटियां बनी है। एक्ट के अलावा भी बहुत सी जो चीजें हैं वो जो पूछी जाती है वो भी साथ के अंदर देखें। और मेन जो पॉइंट है, नगर पालिका एक्ट को तैयार करो, उससे संबंधित जो MCQ क्वेश्चन मार्केट के अंदर अगर कोई किताब उपलब्ध है तो उनको आप मिला लीजिए। 1000-2000 ऑब्जेक्टिव अगर मिला लोगे तो उससे बहुत ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और विशेष रूप से नगर पालिका की जो शब्दावली है उसको अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक्ट एक ऐसी चीज है जो ही बार बार पढ़ोगे ना त्यों त्यों आपकी पकड़ बनती जाएगी। शुरुआत में आपको लगेगा नहीं बहुत टफ है, बहुत दिक्कतें हैं, ऐसा नहीं है। तो शुरुआत में इसके साथ में बात करूंगा राजस्थान सरकार के अंदर जो शहरी योजनाएं चल रही थी उनके लिए तो राजस्थान की आर्थिक समीक्षा है, उससे बढ़कर के कोई विकल्प नहीं। सबसे बढ़िया राजस्थान सरकार की आर्थिक समीक्षा के अंदर जो ये स्कीम दे रखी है, स्वच्छ भारत, इंदिरा रसोई, प्रधानमंत्री आवास, इंदिरा शहरी रोजगार, अमृत मिशन, हृदय मिशन, इंदिरा गांधी क्रेडिट, इसके अलावा और अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हो तो एक एक योजना को गूगल पे सर्च कर लो, उसके शॉर्ट के अंदर नोट्स बना लो, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब मैं वापस बात करूं तो नगर पालिका ईओ का जो एग्जाम है दोस्तों बहुत अच्छी भर्ती आई हुई है।
पोस्ट भी बहुत अच्छी है और कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ है। तो इसमें आप ये सोच रहे हो कि साहब सर ने इतनी किताबें बता दी, ये कैसे पढ़ें? देखो, ये तो पढ़ना ही पड़ेगा। जिसको सफलता चाहिए उसको कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, उसी प्रोसीजर से गुजरना पड़ेगा जो और लोग जिस मार्ग से गुजर रहे हैं। तो अच्छी इस तरह जो पुस्तकें हैं, पहली बात तो वो पढ़िए, उनके शॉर्ट के अंदर नोट्स बना लीजिए, बार बार मत पढ़िए। जैसे आपके सामने आपका साहब आपने तो भल्ला भी बता दी, आपने तो HM सक्सेना भी बता दी। दोस्तों, कोई मैं ये थोड़े करूँ कि हमेशा हमेशा उसको पढ़ो। भल्ला भी सामने रख लो, HM सक्सेना उसको भी सामने रख लो। अब इंदिरा गांधी नहर परियोजना नोट कर रहे हो, है ना, किताबों में मैटर मोटा मोटी एक जैसा ही होता है, नोट्स बना लो। एक दो फैक्ट एक्स्ट्रा मिले तो उसको डायरी के अंदर नोट्स बनाते हुए तैयारी करो, किताबों को किनारे कर दो। चीजें जो है वो आपको आनी चाहिए। भारतीय संविधान की भी बात करूं दोस्तों, तो जैसे मान लो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग पढ़ रहे हैं तो लिख लीजिए मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई, कितने अध्यक्ष होते हैं, कितने इसमें मेंबर होते हैं, वर्तमान के अंदर इसके अंदर कोई चेंज किया गया है तो क्या कार्य है, तो एक ही डायरी के अंदर नोट कर लीजिए ताकि आपको बार बार पढ़ना नहीं पड़े। इसी तरीके जैसे राजस्थान के अंदर प्रशासनिक व्यवस्था के अंदर आप पढ़ रहे हो, कोई पद के बारे में पढ़ रहे हो तो शॉर्ट के अंदर उसको नोट कर लो। जैसे मुख्य सूचना आयुक्त राज्य है तो भी नोट कर लो कि साहब पहले मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, कब उस पद का सर्जन हुआ, कौन उसके क्षेत्राधिकार के अंदर है, कितने अधिकतम सदस्य हो सकते हैं। तो इस तरीके की जो चीजें हैं वो लिख लीजिए। जैसे मान लो आरपीसी आप लिख रहे हैं, आरपीसी एक छोटा सा टॉपिक, उसको नोट्स बनाने में उदाहरण देकर के बता रहा हूं। तो आरपीसी की सबसे पहले तो स्थापना कब हुई, नंबर 1, संविधान के अंदर किन किन अनुच्छेदों के अंदर, 315 के अंदर आरपीसी के बारे में क्या है, 16 में क्या है, 20 के अंदर क्या है, 22 में क्या है, 23 के अंदर क्या है, उसके बारे में लिख लीजिए। फिर आरपीसी की शाखाएं लिख लीजिए। तो ये उदाहरण ऐसा है, आपको कोई भी संगठन है उसके नोट्स कैसे बनाने, तो डायरी के अंदर छोटे छोटे नोट्स बना लीजिए ताकि किताबों पर जो निर्भरता है धीरे धीरे खत्म हो जाए। जो चैप्टर पढ़ा है आपने उसको अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, दोस्तों के साथ में चर्चा कर लीजिए, उसके नोट्स बना लिए तो फिर बाद में उससे संबंधित ऑब्जेक्टिव मिला लीजिए। ये जो लड़ाई है ईओ की, जीवन और मरण की लड़ाई है और कंपटीशन बहुत ही चूंकि टफ है, इसलिए आप ये सोच रहे हो बिल्कुल कोई पार्ट को छोड़ दे तो छोड़ना आपके लिए आत्मघाती होगा। अगर तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी के तरीके से करो। सारी योजनाएं यूं हृदयंगम होनी चाहिए, एक एक शब्द आपको आना चाहिए। जो ही पूछे कि राजस्थान के अंदर राज्यपाल, तो आपके मुंह से सीधा निकलना चाहिए साहब देखो राज्यपाल का प्रावधान इस पद के अंदर है, योग्यताओं की बात इसमें है, निर्भरताओं की बात इसके अंदर है, वेतन की बात इसके अंदर की गई है, ये राज्यपाल की सब विवेक शक्तियां, राज्य के अंदर कब कब राष्ट्रपति शासन लगा था, अब ये राष्ट्रपति शासन लगा, राज्यपाल से संबंधित सारे फैक्ट होने चाहिए। कौन सा राज्यपाल था जो आरपीसी का मेंबर बना, कौन सा राज्यपाल था जो दूसरी जगह मुख्यमंत्री भी रहा, मतलब राज्यपाल से संबंधित जितने भी जो फैक्ट है ना, ये सारी की सारी जो चीजें आपको अच्छे तरीके से आनी चाहिए। हृदयंगम करना चाहिए, पूछे खटाखट आधी रात को नींद से उठाकर पूछे तो भी आपको चीजें आनी चाहिए। ईओ का एग्जाम है ये और कंपटीशन टफ है, तो मैं ये कहूंगा एक एक शब्द, जैसे मान लो आपने इंदिरा क्रेडिट योजना पढ़ ली तो आपको यूं आना चाहिए, हृदय योजना पढ़ ली आनी चाहिए, अमृत योजना टिप्स पे पूछे, बिल्कुल मान लो कोई भी योजना आपसे पूछे, योजना इस योजना के बारे में बताओ तो बिना किताब के आपको आना चाहिए। देखो साहब ये योजना इस साल के अंदर इस तारीख को इसकी नींव रखी गई, इसका उद्देश्य ये, इससे लाभान्वित ये है और इससे संबंधित ये जो फैक्ट है, ये फिगर है, ये लो साहब सुन लो। कोई कुछ पूछे फिर चिंता की बात नहीं है। तो चाहे राजस्थान से संबंधित हो, चाहे भारतीय संविधान से संबंधित हो, चाहे प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित हो, चाहे नगर पालिका एक्ट से संबंधित हो, चीजें आपको टिप्स पे आनी चाहिए। दुनिया की कोई ताकत चयन से नहीं रोक सकती। सिलेक्शन तभी होगा जब आपको बिना विकल्प देखे आपको सवाल के उत्तर देने की कला आप में आ गई, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।